यस। सो हेलो स्टूडेंट्स। सो इन लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप बनाते कैसे हैं, उसका वर्किंग क्या है एट 0 डिग्री केल्विन, उसका वर्किंग क्या है एट 300 डिग्री केल्विन। ये दोनों हमने देखे थे एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर का पूरा वर्किंग हमने पढ़ा था। मैंने आपको पॉइंट्स भी स्क्रीन के ऊपर दिए थे। नाउ आज का टॉपिक है पी टाइप सेमीकंडक्टर। राइट। सो आपके नोट्स में आपको लिखना है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर को कहते हैं एक्सेप्टर। जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर को डोनर कहते हैं, वैसे ही पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक्सेप्टर कहते हैं। एक्सेप्टर क्यों कहते हैं, आपको ये सेशन के एंड में समझ में आ जाएगा। नाउ सबसे पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते कैसे हैं। क्या करना है आपको, आपको एक प्योर सेमीकंडक्टर लेना है। प्योर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। राइट। सो आपको एक प्योर सेमीकंडक्टर लेना है, उसमें डोपिंग करना है। डोपिंग क्या होता है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको वो वीडियो देखना है अगर आपको डोपिंग क्या होता है नहीं पता तो आपको एक प्योर सेमीकंडक्टर लेना है, उसमें डोपिंग करना है। अभी कौन से एटम्स डोप करने हैं आपको, आपको ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटीज डोपिंग करने हैं। आपको ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटीज डोपिंग करने हैं। नाउ सो फर्स्ट पॉइंट लिखना है आपको, पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटीज आर एडेड इन अ प्योर एसआई एटम्स टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना है आपको। यस, हमने पढ़ा है डोपिंग के लेक्चर में कि पेंटावैलेंट क्या होता है और ट्राइवैलेंट क्या होता है। सो हमारे पास ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटीज कौन से हैं। मैंने एक आपको वर्ड बोला था बागी। सो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम, इसमें से कोई भी ले सकते हो आप। बोरॉन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, इंडियम ले लो या गैलियम ले लो। आपको इसमें से कोई भी इम्प्यूरिटीज आपको ऐड करनी है। इसमें ऐड करनी है एक प्योर प्योर एसआई सेमीकंडक्टर में आपको ये इम्प्यूरिटीज ऐड करनी है। राइट। सो आई होप आपने ये दो पॉइंट लिखे होंगे। नाउ सबसे पहले यस आपको हेडिंग डालना है पी टाइप सेमीकंडक्टर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एट 0 डिग्री केल्विन। तो सबसे पहले हमको 0 डिग्री केल्विन में कैसे होता है वर्क वो देखना है। यस, सबका ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, बाद में लिखना है। +4 ये जो +4 लिखा है वो क्या है, इट कैन बी सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम एटम्स। +4 क्या है, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम एटम्स। +4 मतलब दे हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सो ये मेरे सारे हैं ये एसआई या फिर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर एटम्स। बीच का जो एटम है वहां पे बी लिखा है, बीच का जो एटम है वहां पे बी लिखा है। बी मतलब बोरॉन। मैंने क्या किया है, एक ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी लिया है और वो डोपिंग किया है। नाउ ट्राइवैलेंट मतलब आपको पता है, ट्राइवैलेंट मतलब दे हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के पास 4 होते हैं, बोरॉन के पास 3 ही होते हैं। सो मैंने लेबल किया है ट्राइवैलेंट बोरॉन इम्प्यूरिटी और उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सर ये बोरॉन के बदले क्या मैं एल्यूमिनियम इम्प्यूरिटी ले सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे आपको बी रब करना पड़ेगा और एल लिखना पड़ेगा, मतलब एल्यूमिनियम। सर क्या मैं यहाँ पे गैलियम लिख सकता हूँ, हाँ गैलियम भी लिख सकते हो। क्या मैं यहाँ पे इंडियम लिख सकता हूँ, इंडियम भी लिख सकते हो। आपको ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटीज पता है। सो कोई भी ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटीज चलेगा, उनके पास होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ यहाँ पे देखो, सबका ध्यान ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए।
यस, हमने एन टाइप में भी देखा था कि एक कोवैलेंट बॉन्ड तैयार होता है, राइट। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं और वो एक कोवैलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो यहाँ पे देखो, एक कोवैलेंट बॉन्ड, ये सेकंड कोवैलेंट बॉन्ड, ये थर्ड कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन इन पी टाइप ये जो चौथा कोवैलेंट बॉन्ड है, ये जो फोर्थ कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। सर क्यों मिसिंग है? बिकॉज बोरॉन के पास तीन ही इलेक्ट्रॉन्स है। सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। सो इसको आपको लेबल करना है इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड। इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। तो आपको अभी ये फिगर ड्रॉ करना है, लेकिन आपका फाइनल फिगर जो होगा वो कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। सो आपको वीडियो ये पॉज करना है और ये डायग्राम अच्छे से बनाना है, राइट। इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे एट 0 डिग्री केल्विन। सो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड अच्छे से डायग्राम बनाओ, राइट। लेबलिंग अच्छे से कर दो, राइट। सो आपने ये वीडियो पॉज करके, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है पी टाइप सेमीकंडक्टर का एट 0 डिग्री केल्विन, ये सब आपने किया होगा। नाउ लेट अस सी 0 डिग्री केल्विन में कैसे वर्क होता है। व्हाट इज द एनर्जी बैंड डायग्राम एट 0 डिग्री केल्विन, ये अभी हमको देखना है, राइट। नाउ सी हियर, ध्यान देखो। एन टाइप में ये क्या था, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में क्या होता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। सो माय वैलेंस बैंड इज टोटली फुल, टोटली फुल, राइट। बहुत इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस बैंड में, राइट। ऐसे बहुत इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे एक चेंज है। अगर आप देखोगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो हमने लिखा था वन एटम, वन इम्प्योरिटी एटम इज गिविंग 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वन इम्प्योरिटी एटम इज गिविंग 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, एक बोरॉन का इम्प्योरिटी, एक एटम बोरॉन का 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता है, 7 देता है। 1 2 3 4 5 6 7, एक मिसिंग है, राइट। एक मिसिंग है। सो आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो वैलेंस बैंड टोटली फुल, वन एटम गिविंग 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देता है। एन टाइप में एक एटम 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देता था, राइट। दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 डिग्री केल्विन। चलो, कंडक्शन बैंड, यस, कंडक्शन बैंड होगा, फुल होगा, क्या होगा, एम्प्टी होगा, राइट। बिकॉज कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, बिकॉज टेम्परेचर 0 केल्विन है। सो सिंस टेम्परेचर इज 0 केल्विन, कोई कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सो माय कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी एंड वैलेंस बैंड इज टोटली फुल। सर हमने दिखा है कुछ 9 एटम्स दिखाए हैं। ऐसे कितने एटम्स होते हैं, लाखों करोड़ों एटम्स होते हैं। हम जब दिखाते हैं, समझने के लिए हमने एक 8-9 एटम्स लिए हैं, राइट। नाउ राइट, अगर आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर मेरा सेशन देखा होगा, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि एक डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट होता था, राइट।
इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एक डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट होता था। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एक एक्सेप्टर लेवल क्रिएट होता है, एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्रिएट होता है। उसका काम क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। नाउ इन एन टाइप सेमीकंडक्टर ये डोनर एनर्जी लेवल कहाँ पे था, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। ये ईडी जिसको हम बोलते हैं एन टाइप में ईडी बोलते हैं, डोनर एनर्जी लेवल, वो कहाँ पे होता है आपको लिखना है जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। लेकिन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर ये जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है ई ए, ये कहाँ पे है, इट इज जस्ट अबाउ द वैलेंस बैंड, इट इज जस्ट अबाउ द वैलेंस बैंड। सो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डोनर एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड एंड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जस्ट अबाउ द वैलेंस बैंड, राइट। इसका यूज क्या होता है आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सो एट 0 डिग्री केल्विन वैलेंस बैंड टोटली फुल, कंडक्शन बैंड टोटली एम्प्टी, और एक एनर्जी लेवल क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल कहां पे होता है, सो इट इज जस्ट अबव, अबव मतलब ऊपर, किसके ऊपर है ये, वैलेंस बैंड के ऊपर है, राइट। यस, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, बिकॉज टेम्परेचर कम है, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, सो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, राइट। सो ये था सिंपल वर्किंग ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, राइट। क्वेश्चन आ सकता है स्टेट एंड एक्सप्लेन पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो आपको ये कुछ 0 डिग्री केल्विन का लिखना नहीं है। हम सब एक्सपेरिमेंट करते हैं एट रूम टेम्परेचर विच इज एट 300 डिग्री केल्विन, राइट। सो कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। राइट डाउन पी टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 डिग्री केल्विन, 3-4 ही पॉइंट्स है। Every impurity atom added will have one incomplete covalent bond। हर एक impurity, जैसे हमने देखा था बोरॉन impurity, एक impurity में एक incomplete covalent bond होगा। ऐसे कितने impurities होंगे, बहुत सारे होंगे। आपको उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो हर एक एटम impurity एटम में एक इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड होता है, फर्स्ट पॉइंट। सो अभी मैंने बताया था, तो एक एटम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देगा, एक एटम 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देगा। नॉर्मली एन टाइप में 8 देते हैं, बट यहाँ पे पी टाइप में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देंगे। ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होंगे, ये होंगे इन वैलेंस बैंड। थर्ड पॉइंट, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल ई ए, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल ई ए, ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यस, ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहां पे होता है, ये होता है जस्ट अबाउ द वैलेंस बैंड। तो थर्ड नंबर पॉइंट वही है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल ई ए इज क्रिएटेड विच इज जस्ट अबाउ द वैलेंस बैंड। फोर्थ पॉइंट बहुत ही सिंपल है, 0 डिग्री केल्विन में कोई कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, सो पी टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 डिग्री केल्विन विल वर्क एज एन इंसुलेटर। सो आपको एक समझ में आया होगा, एक आइडिया आया होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर 0 डिग्री केल्विन में वो एक इंसुलेटर का ही काम करता है, राइट। तो आपको ये वीडियो पॉज करना है और ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एग्जाम में लिखने हैं क्या, नहीं एग्जाम में नहीं लिखेंगे, राइट, बिकॉज एग्जाम में हम लिखेंगे पॉइंट्स फॉर 300 डिग्री केल्विन। हाँ, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये एनर्जी लेवल जो होता है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, वो कहाँ पे होता है। सो आपको लिखना है वो होता है जस्ट अबाउट द वैलेंस बैंड, राइट।
सो ये थे सब सिंपल पॉइंट्स। यस, अभी आपको हेडिंग डालना है पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एट 300 डिग्री केल्विन। यस, नाउ आपको ध्यान देना है, राइट? आपको ध्यान देना है। राइट, सो ध्यान से सुनना है पी टाइप का वर्किंग कैसे होता है। अभी क्या हुआ है, अभी हमने टेम्परेचर बढ़ाया है फ्रॉम 0 डिग्री टू 300 डिग्री। स्लोली स्लोली हमने ये टेम्परेचर बढ़ाया है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड, राइट? ये इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड, उनमें एक ताकत आ जाती है। कौन सी ताकत आती है? थर्मल एनर्जी, राइट? सो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास आती है ताकत, थर्मल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, देखो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं। चलो, तो मैंने यहाँ पे दिखाया है कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ है। और क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन है वो आजाद होगा और वो बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, उसके पास ताकत आ गई, उसने बॉन्ड ब्रेक कर दिया और वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। और यहाँ पे क्या होगा फिर, यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन का होल होगा, उस इलेक्ट्रॉन का होल होगा। ये है होल, राइट? नाउ देखो, ध्यान से देखो। नाउ मैं एक और बॉन्ड ब्रेक करता हूं, मैं एक और बॉन्ड ब्रेक करता हूं। चलो, यहां पे भी एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये इलेक्ट्रॉन आजाद हो गया और ये यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। ये यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया और ये इसका ये यहाँ पे एक होल बन गया। नाउ होता क्या है, ये जो इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड है, ये जो एक इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड है, ये क्या करता है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को स्नैच करता है। ये जो इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड है, ये क्या करता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ है वो उसको छीन लेता है, स्नैच करता है, पकड़ लेता है और क्या करता है, वो इसको यहाँ पे आके एक बॉन्ड बनाता है, मतलब एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हुआ था फ्री, उसको ये इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड था वो कंप्लीट करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग था उसके पास, वो बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए उसके पास एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग था। तो वो क्या करता है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है, स्नैच करता है और फिर उसको कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर लाता है, सो दैट अभी ये कंप्लीट कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। सो अभी ये कंप्लीट कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। अभी यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन अभी नहीं होगा, उसको कोवैलेंट, इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड जो था उसने उसको पकड़ लिया। क्या उसका होल बनेगा? हाँ, होल तो वहीं पे होगा, होल कहीं नहीं जाएगा। होल तो बनेगा, मतलब बनेगा ही, होल कहीं नहीं जाएगा। लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन अभी नहीं होगा, वो वापस कोवैलेंट बॉन्ड में हुआ है, राइट? सो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, राइट? सो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको स्नैच करते हैं। कौन स्नैच करता है? इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादातर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को स्नैच करते हैं और बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, राइट? वो हम देखेंगे। सो आपको ये सब दिखाना है वर्किंग, राइट? मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आपको तब भी समझ में आएगा। सो अभी हम देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा थ्रू एनर्जी बैंड डायग्राम। यस, सो ये है मेरा एनर्जी बैंड डायग्राम। मैंने बताया था एक एनर्जी लेवल क्रिएट होता है जिसका नाम है EA, विच इज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। यस, वैलेंस बैंड टोटली फुल, बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में।
हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों, हजारों भी नहीं, लाखों करोड़ों वैलेंस बैंड होते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस, ध्यान देना है आपको। नाउ सी हियर, एक बार और देखेंगे एक्सप्लेनेशन। इस इलेक्ट्रॉन ने कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर दिया और वो क्या हो गया, वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। ये क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। एक इलेक्ट्रॉन ने कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर दिया और वो बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का होल होगा। होल, मैं होल एक डिफरेंट कलर से ड्रॉ करता हूँ। राइट, राइट। सो इस इलेक्ट्रॉन का ये होल हो गया, ये होल है। राइट, नाउ ध्यान से देखना है आपको। राइट, और एक कोवैलेंट बॉन्ड टूट गया, समझो कि ये टूट गया है। ये एक इलेक्ट्रॉन ने कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो उसको जाना तो चाहिए कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन होने के लिए। लेकिन क्या हमने देखा था, ये जो इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन को स्नैच करते हैं, खींच लेते हैं टू मेक इट एज अ कंप्लीट कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर तो अगर आपको दिखेगा ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, इसने बॉन्ड ब्रेक किया है, तो ये जाना चाहिए को कंडक्शन बैंड में, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को स्नैच किया है। स्नैच किया है मतलब उसको पकड़ लिया है इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड में, तो वो यहीं पे रुकता है, वो यहीं पे रुकता है। हम इसको बोलेंगे स्नैच, स्नैच बाय इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या है, स्नैच इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे हम, स्नैच्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, स्नैच किए हुए हैं। किसने स्नैच किया है, इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड्स ने उनको स्नैच किया है। राइट, सो इसका होल तो बनेगा, हाँ पक्का बनेगा, इसका होल तो बनेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। राइट, राइट। सो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और ऐसा एक्सपेरिमेंटली फाउंड हुआ है, एक्सपेरिमेंटली फाउंड हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाने के लिए कंडक्शन बैंड जाते हैं, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे रुकते हैं क्योंकि उनको स्नैच किया जाता है। मतलब जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत कम होंगे और स्नैच किए हुए इलेक्ट्रॉन्स वो बहुत ज्यादा होंगे। यहाँ पे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल दो कोवैलेंट बॉन्ड हमने ब्रेक किया है, ऐसा हमने यहाँ पे दिखाया है। उसमें से एक ही गया कंडक्शन बैंड में और एक हो गया स्नैच। तो अभी कंडक्शन बैंड में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक, और वैलेंस बैंड में होल्स कितने हैं, तो आप देखोगे तो दोनों होल्स हैं। राइट, कंडक्शन बैंड में एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस बैंड में दो होल्स है। तो हमको ये समझ में आता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है और होल्स ज्यादा है। सो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर हम कहते हैं कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। इसका टोटली अपोजिट है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। राइट, सो और हम ये भी बोल सकते हैं ज्यादा क्या है, होल्स है। सो पी टाइप में ज्यादा होल्स है, सो ज्यादा करंट कौन देगा, होल करंट देगा। और कम कौन से है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो कम करंट कौन देगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा। सो हम पी टाइप में ये भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन करंट कम है और होल करंट ज्यादा है। क्यों, बिकॉज होल की क्वांटिटी या होल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वैलेंस बैंड में एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन या इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी इन कंडक्शन बैंड। राइट, सो ये है वर्किंग, ये है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर एट 300 डिग्री केल्विन। ये 300 डिग्री केल्विन का डायग्राम है। राइट, सो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ये वीडियो पॉज करना है, ये एनर्जी बैंड डायग्राम एट 300 केल्विन आपको अच्छे से ड्रॉ करना है
वर्किंग भी आपको समझ में आया होगा, राइट। सो इसमें कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं, वही जो अभी मैंने बताया है वही पॉइंट्स है। हाँ, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, राइट। सो आपको यही लिखना है एग्जाम में। सो राइट डाउन हेडिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर एट 300 डिग्री केल्विन। सो ये पॉइंट्स आपके सामने है, आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज किया फ्रॉम 0 डिग्री केल्विन टू 300 डिग्री केल्विन, सो लार्ज नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन and equal number of holes and electrons will be created. इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर क्रिएट होता है, आपको पता है, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट तो यही है। सेकेंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू ईए टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, वैलेंस बैंड से एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में जाएंगे। क्यों जाएंगे, बिकॉज जो इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड है वो इन इलेक्ट्रॉन को स्नैच करेगा टू बिकम अ कंप्लीट कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड पॉइंट, और ऐसे बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, जिनको स्नैच नहीं करने वाले, राइट। सो वो क्वांटिटी कम है। सो थर्ड पॉइंट, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड बिकम अ फ्री इलेक्ट्रॉन। सो इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट है होल कॉन्सेंट्रेशन इन वैलेंस बैंड ज्यादा है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड, जो अभी हमने देखा था। फिफ्थ पॉइंट, सो इसलिए हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में योर होल्स आर मेजॉरिटी, आपके होल्स क्या है, मेजॉरिटी है, एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, माइनॉरिटी है। एग्जैक्टली अपोजिट होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, होल्स कम होते हैं। सिक्स पॉइंट, यस, सिक्स पॉइंट के लिए देखो, बोरॉन हमने लिया था, बोरॉन एटम, राइट। बोरॉन एटम में एक इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड होगा, राइट। हमने वो भी देखा था कि हर एक इंप्यूरिटी एटम में एक इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड होगा। सो ये इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को स्नैच करेगा। सो एक इंप्यूरिटी एक इलेक्ट्रॉन लेगी, एक इंप्यूरिटी एक बोरॉन की इंप्यूरिटी के पास एक इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड होगा, तो वो कंप्लीट करने के लिए एक इंप्यूरिटी एक फ्री इलेक्ट्रॉन को लेगी। सो एवरी इंप्यूरिटी एटम विल बी रिसीविंग मतलब लेगी one electron to complete the incomplete covalent bond, hence p type is also called acceptor because वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है to make a complete covalent bond. So p टाइप को हम बोलते हैं एक्सेप्टर सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, p टाइप्स में ज्यादा क्या होते हैं, होल्स होते हैं। सो करंट विल फ्लो मेनली ड्यू टू फ्लो ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का करंट बहुत ही कम होगा। सो वी लिखते हैं इन एन टाइप होल्स की क्वांटिटी या फिर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन। आई होप आपको ये वीडियो में से पूरा पी टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आया होगा, राइट। सो इसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस ऑन एन टाइप एंड पी टाइप। आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं अच्छे से, राइट। मैं एक बार स्क्रॉल करता हूं पॉइंट्स सो दैट आपको वीडियो पॉज करके ये आप लिख सकते हो।
राइट। सो ये थी कहानी अबाउट पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा है और पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा है। अभी एक पॉइंट बचता है जो आपके बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ऑन एन टाइप एंड पी टाइप, कि अगर कितने एटम्स, कितने इम्प्योरिटी एटम्स मिक्स करने चाहिए तो इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, होल्स कितना होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद सेमीकंडक्टर का बेसिक खत्म हुआ है। उसके बाद हमको पढ़ना है, वही चैप्टर है, सेमीकंडक्टर ही चैप्टर है, आपको पढ़ना है पी एन जंक्शन, राइट। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल्स, उसके बाद वी विल स्टार्ट पी एन जंक्शन, जो कि भी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच।